मोबाइल डाल। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री ब्रह्ममाधव गौरी विशिष्ट परंपरा की, आनंदमणि वैष्णववृंद की, स्वामी गौर भक्त वृंद की, भगवान श्री रंगनाथ दर्शन यात्रा की, श्री रंगम धाम की, श्री रामानुजाचार्य की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, स्वामी गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, कावेरी मैया की, गौर प्रेमानंद। आज जो है कावेरी नदी में स्नान है, तो उसके लिए प्रस्तुत रहिएगा, साथ में कपड़ा रखिएगा। भारत में जो 7 पवित्र नदी है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, तो ये है कावेरी नदी, यह नज़दीक में है। श्री चैतन्य महाप्रभु जितेंद्र यहाँ रुके, रोज कावेरी नदी में स्नान करते थे और भगवान रंगनाथ जी के दर्शन किया करते थे। मेरी आवाज़ पीछे पहुंच रही है, सरस्वती माता जी सुना जाच्छे? ठीक है। নিতাই গরম জল নিয়ে আসতে বোতলে রুম থেকে ওখানে। और उत्तरीटाও নিয়ে আসবে। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। এটা বন্ধ করে দাও না, फैनटाকে बंद कर दो। में यात्राकारी सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद के, श्री चैतन्य महाप्रभु के अहित कृपा सबके ऊपर बने रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में नवद्वीप छोड़कर माता सची देवी, पत्नी विष्णुप्रिया, मदिया के अधिवासियों को छोड़कर काटवा में केशव भारती से संन्यास आश्रम स्वीकार करते हुए नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु 18 साल अवस्थान किया और 6 साल भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए यात्रा की। 24 साल गृहस्थ आश्रम में बिताए महाप्रभु, 24 साल संन्यास आश्रम में, कुल मिलाकर 48 साल चैतन्य महाप्रभु संसार में लीला प्रकट की। मेरी आवाज़ सबको समझ में आ रहा है? अगर ना आए तो कृपया बताइएगा। जो लोग हिंदी भाषी है उन्हें समझ में आ रही है? कुछ लोग बिहार से आए हैं ना? कितने लोग बिहार से हैं? थोड़ा हाथ पर करिए ना। बिहार या यूपी से? जो लोग बिहार या यूपी से हाथ पर करिए ना।
झारखंड 3-4 लोग मैं देखा तो कहाँ के हैं, बाकी 2 लोग जो थे कहाँ के हैं? है? तो चैतन्य महाप्रभु नीलाचल पहुंचते हैं, जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, नित्य महोदधि बंगोपसागर में स्वर्गद्वार में नियमित रूप से स्नान करते हैं, हरिदास ठाकुर से मिलने नियमित जाया करते हैं और अनंत लीला प्रकट करते हैं जगन्नाथपुरी में। कभी कभी महाभाव में आते हैं और रथ यात्रा से पहली रथ यात्रा से पहले ही महाप्रभु दक्षिण देश गमन करते हैं। सभी भक्तों की प्रगाढ़ तीव्र निवेदन से सिर्फ एक ही सेवक काला कृष्णदास को साथ में लेकर महाप्रभु चल पड़ते हैं दक्षिण देश तीर्थ दर्शन करने के लिए। जो लोग पहली बार बंगाल से आए हैं, शायद हिंदी समझ में दिक्कत होती होगी, परंतु ये सभी राज्यों के लोग हैं, मिलकर हैं, इसलिए मुझे हिंदी ही बोलना पड़ेगा। भले यहाँ बंगाली लोग अधिक हैं, लेकिन हिंदी उचित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु पदब्रज में सारा तीर्थ दर्शन किया था। हम थोड़े समय आते हैं तो गाड़ी ढूंढते हैं, कहाँ गई ऑटो या रिक्शा। इन पूरे भारत पैदल वृंदावन जाते हैं, झारखंड जंगल से होते हुए पैदल चलते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य उससे उनके साथ सेवक था। और दक्षिण देश जब आते हैं, कौन रहता है उनके साथ? काला कृष्णदास सेवक। याद रहेगा, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के साथ में कौन था? बलभद्र भट्टाचार्य। कौन था? बलभद्र भट्टाचार्य। बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा था झारखंड के जंगल में कैसे महाप्रभु जब नृत्य करते महाभाव में, हाथी, शेर, हिरन सभी हिंसा भेदभाव बोलकर एक साथ में प्रेम से गले मिलाकर उच्च स्वर में गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु काला कृष्ण के दास के साथ जब दक्षिण देश आते हैं, जिस गांव से महाप्रभु गुजरते हैं उसी गांव के पूरे निवासी भक्त बन जाते हैं। महाप्रभु का खाली स्पर्श नहीं, आलिंगन नहीं, महाप्रभु जो दर्शन करता है वो वैष्णव बन जाता है। और एक दूसरी बात, वो जो अपने गांव लौट के जाता है, उस व्यक्ति जिसका आलिंगन करता है वो वैष्णव हो जाता है। कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है। मिलता है, क्या करता है? प्रेम से गले मिलता है? कभी नहीं मिलता है। इसका भोजन है वो, लेकिन वह प्रेम से गले मिलता है। मैंने कई बार पहले ही बोला है, प्रवचन श्रवण और हरिनाम जब एक में साथ में नहीं होता है। एक काम करना होता है, या तो प्रवचन सुनो नहीं तो जप करो। दोनों काम साथ में नहीं चलता। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कैसे जब रास्ते में जा रहे थे अंदर में, हाँ, शेर सोया था। जब शेर को महाप्रभु का चरण स्पर्श हुआ, उसको कहता बोलो कृष्ण कृष्ण, शेर कहता है अपनी भाषा में कृष्ण। सभी लोग हाथी जानवर सब हरिनाम करते हैं झारखंड जंगल में। पशुओं के द्वारा महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करवाते हैं, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब दक्षिण देश आते हैं महाप्रभु और अद्भुत लीला कई सारे प्रकट करते हैं। जब वहाँ कूर्म क्षेत्र, हाँ, वासुदेव विप्र जो कुष्ठ रोगाक्रांत था, उससे जब मिलते हैं, वासुदेव विप्र को कुष्ठ हुआ था। कुष्ठ के कारण उनके सारे शरीर सड़ गए थे, अंग उसमें कीड़े पड़ गए थे। और कभी कभी कुछ कीड़ा अगर घाव से नीचे गिर जाता था, वासुदेव उस कीड़ा को उठाकर घाव में रख देते थे। उनका विचार ये था कि मेरा शरीर तो कुछ काम का नहीं रहा, कम से कम इन कीड़ों की भोजन बन जाए तो कुछ जीवों का मदद होगा। चैतन्य महाप्रभु वासुदेव विप्र को गाढ़ आलिंगन किया। साधारण संसार में अगर किसी को कुष्ठ रोग होता है, लोग दूर रहते हैं, डरते हैं। महाप्रभु गाढ़ आलिंगन करते हैं। महाप्रभु की अशेष कृपा से एक ही झटके में वासुदेव विप्र का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। उन्हें दिव्य अति चमत्कार शरीर प्राप्त हो जाता है। और महाप्रभु वासुदेव विप्र के एक नया नाम रखते हैं, वासुदेवामृत प्रद। उसी दिन सुनकर नाम हुआ वासुदेवामृत प्रद, जो सबको अमृत प्रदान करते हैं। हम मुझे साधारण लोग जब दूसरे को मिलते हैं, अपने रजोगुण के प्रभाव से कुछ गाली बक देते हैं या कुछ ऐसा शब्द मुंह से निकाल देता कि दूसरे को चोट पहुंच जाए। लेकिन इनका नाम क्या रहा? जब दूसरे को मिलेंगे, दूसरे क्या देंगे? खाली अमृत देंगे, अमृत। वासुदेवामृत प्रद, जो अमृत प्रदान करने वाले, सुख देने वाले दूसरे को अपने बच्चों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। अपने बच्चों से दूसरे को कष्ट पहुंचाना भी एक अपराध है। सिर्फ गुरु या पिताजी अपने पुत्रों के शिष्य को शासन करने की अधिकार रहता है, या जो अथॉरिटी है, अनऑथराइजली शासन करना दोषावह है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश के बहुत सारे तीर्थ भ्रमण की मैंने कल पढ़ किया था, वहाँ अधूरा है। तो आज हम यहाँ की कथा बड़ी दैन्यता के साथ कुछ चर्चा करने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की की ये जो रंगनाथ मंदिर है, एक वाटिकन सिटी है दुनिया में, एक शहर है। वाटिकन सिटी से भी ये बड़ी है। मंदिर की जो एरिया है, इतनी बड़ी एरिया है। ये तिरुचिरापल्ली आइलैंड के ऊपर अवस्थित है, श्रीरंगम क्षेत्र। एरिया 156 एकड़, 150 एकड़ से भी अधिक एरिया है मंदिर की। 150 एकड़ से भी अधिक है इस मंदिर के एरिया, कैंपस। ये द्राविड़ आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है, मतलब यहाँ के जो कारुकार्य आर्किटेक्चर है, द्राविड़ संस्कृति के। ब्रह्मा जी रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे। पहले भी बोला था मैं कि कैसे भगवान रामचंद्र की राज्य में रंगनाथ भगवान थे। उसे विभीषण जब राज्याभिषेक के समय लोग कुछ रामचंद्र भगवान से ले रहे थे, तो उन्हें रंगनाथ भगवान मांगा था।
तो रंगनाथ भगवान को रामचंद्र दिया, भगवान दिया, किंतु बाकी लोगों का इच्छा नहीं था कि भारत छोड़ के जाए भगवान रंगनाथ। और कैसे उनको तो दिया भगवान रामचंद्र, लेकिन ये कंडीशन था जहाँ अगर रख दोगे फिर आगे नहीं जाएंगे। जब यहाँ तिरुचिरापल्ली में आए विभीषण, उनको ये जाना था कल ऑफ नेचर, तो थोड़ा समय रख के गए थे। फिर जब लौटे तो रंगनाथ भगवान हिले नहीं। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो बड़ा माइक लाओ। हाँ, बड़ा माइक में आएगा। बड़ा माइक तो नहीं सुनना, यहीं अवस्थान करते हैं। Lord Brahma used to worship Lord Ranganath. Lord Brahma only gave this deity to Ikshvaku dynasty to worship this deity. ब्रह्मा जी रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा करते थे। उन्होंने ये विग्रह इक्ष्वाकु वंशियों को दिया था ये भगवान की सेवा करने के लिए। भारत के जितने सनातन धर्मियों के मंदिर हैं, सभी मुगलों ने लूटा है ज़्यादातर। इस मंदिर के धन ऐश्वर्य को मल्लिकार्जुन, जो अलाउद्दीन खिलजी के चीफ कमांडर जनरल है, बहुत सारा सैनिक लेकर आया और बहुत सारा धन लूट के लेके गया। जैसे कि अब गुजरात के सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने बहुत बार 17 बार लूटा है, कुछ 17 टाइम्स। ग्यासुद्दीन तगलक, उसके सैनिकों ने भी ये जगह को अटैक किया और धन लूट लिया। इसकी हिस्ट्री ये है। अभी हम कथा पे आते हैं। इसका इतिहास जो थोड़ा बताया। चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। कावेरी नदी में नियमित स्नान, भगवान रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन। तब रंगनाथ मंदिर में जब प्रवेश किया, भगवान रंगनाथ जी के दर्शन किया, महाभाव में आए महाप्रभु बहुत समय तक उदंड नृत्य कीर्तन किया। वहाँ का वातावरण मानो साक्षात गोलोक उतर कर आया है धरती पर आज। तो यहाँ के जो सेवा पुजारी दर्शनार्थी सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि कौन महाभाग्यवान व्यक्तित्व है जो आज मंदिर में पधारे हैं। महाप्रभु कभी गिरते थे, फिर खड़े होकर कभी कीर्तन करते थे, फिर जमीन पर गिर जाते थे कभी महाभाव में। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहता था और फिर जोर जोर से गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब महाप्रभु थोड़े प्रकृतिस्थ हुए तो यहाँ के एक पुजारी वेंकट भट्ट, उनके हम जिनके पुत्र हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका जन्मस्थान में आज दर्शन होगा। तो हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक भारत, हरे कृष्ण,
नोएडा महाप्रभु जब प्रकृतिस्थ हुए, वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु अपने घर पे आमंत्रण दिया, महाप्रभु उनके घर पे पधारे। वेंकट भट्ट के और एक भाई है तिरुमाला भट्ट, उनके और एक भाई है प्रबोधानंद सरस्वती, ये 3 भाई है। प्रबोधानंद सरस्वती श्री संप्रदाय के सन्यासी थे। वेंकट भट्ट का एक पुत्र था जिनका नाम था गोपाल। गोपाल उस समय छोटा था। किसी घर पे कोई अतिथि आने से अधिक प्रसन्न होते बच्चे। नए लोग आए हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा मिलना, बातचीत करना, हंसना, और अतिथि के अधिक प्रिय होते हैं बच्चे घर के, क्योंकि सरल होते हैं। यीशु कृष्ण कहते हैं अगर किसी को भगवानी साम्राज्य लौट जाना हो, उसको एक शिशु भांति हृदय बनाना होगा, तब जाकर लौटने के लिए योग्यता प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि शिशु के हृदय में कोई छल कपटता नहीं रहता है, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, तो घुमा फिरा कर बोलना उसका आता नहीं है। साधारणतः लोग क्या कहते हैं, कुछ हुआ होगा, अपने दोस्त ढकने के लिए थोड़ा बहुत घुमा के बोलते हैं। जैसे मंगला क्यों नहीं आए, भले वो सो गया होगा, लेकिन वो क्या करेगा, घुमा फिर बोलेगा वो काम था ये था करके ऐसे बोल दिया, ये कपटता। लेकिन ब्राह्मण वो स्ट्रेट बोलेगा कि मैं थोड़ा अलसता सो गया था, सीधा बोल देगा, तो ब्राह्मण की योग्यता है। और शिष्य भी बोलेगा मैं सो गया था, सीधा बोलेगा। वो जानता है घुमा फिर के बोला जा सकता, लेकिन बोलेगा नहीं। इसे स्वच्छता कहते हैं, ये ब्राह्मण की योग्यता है। एनीवे, तो गोपाल छोटे बालक थे, और जब महाप्रभु उन्हें बुलाकर कभी थोड़ा पानी ले आओ कि कपड़ा लेके आओ, कुछ भी सब, और महाप्रभु की पद सम्मान करना, बाल्यकाल से ही गोपाल को ये परम सौभाग्य प्राप्त हो गया था। ब्रह्म संहिता में कहते हैं ब्रह्मा जी कि 1000 लक्ष्मियां भगवान के चरण सम्मान के लिए लाइन में इंतजार में रहती है, कब मेरी बारी टर्न आएगी तो मैं भगवान के चरण दबाऊंगी। महाप्रभु के बड़े प्रिय हो गए थे, और ऐसा लिखा कि उसी बालक को ही महाप्रभु कृपा करके गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य के पद में अभिषिक्त किया था। अभी मेरी आवाज स्पष्ट समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु रोज नदी में स्नान, कावेरी नदी में स्नान, रंगनाथ भगवान की दर्शन करते थे। बरसात की 4 मौसम जो चातुर्मास्य था उस समय, वेंकट भट्ट ने गिड़गिड़ा कर बहुत निवेदन किया, व्याकुल होकर, कृपया आप ये चातुर्मास्य के समय हमारे घर पर अवस्थान कीजिए। साधारणतः सन्यासी चातुर्मास्य के समय अधिक भ्रमण नहीं करते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, अपने भजन साधन दृढ़ता के साथ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सम्मति प्रदान की, गोपाल की खुश की सीमा नहीं रहा कि सन्यासी के संग प्राप्त होगा, सेवा करने का मौका मिलेगा। गोपाल आगे चलकर गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए। तो चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ मंदिर में जब आते थे भगवान दर्शन के लिए, उन्हें देखा था कि एक ब्राह्मण बैठकर गीता पाठ करते हैं रोज, भगवत गीता। उनके आंखों से आंसू बहता है। और बाजू में से जो ब्राह्मण गुजरते हैं वो लोग हंसते हैं, उसकी थोड़ा मजाक करते हैं। ये रोज की घटना थी। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन उस ब्राह्मण को पूछते हैं कि हे प्रिय विप्र, तुम क्या करते हो? ना मैं भगवत गीता का पाठ करता हूं, ना आंखों से आंसू क्यों?
ना आंसू इसलिए है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है भगवद गीता पाठ करने के लिए, और ये भी कहा है कि गीता का जो संवाद है कुरुक्षेत्र की युद्ध के मैदान में परम ईश्वर जिनकी चरण की वंदना लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव, गणपति, यमराज करते हैं, सभी देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, मानव जिनकी सारा सृष्टि में सभी जीव जिनकी चरण की वंदना करते हैं, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में दूसरों की सेवा करने के लिए अपने सेवक को ऊपर बिठा दिए हैं अर्जुन को, और खुद नीचे बैठ गए हैं प्रभु जो संसार के प्रभु है, और उनकी राह हाँकते हैं। अर्जुन कहते हैं इस तरफ ले जाओ, तो भगवान का ठीक है ले जाते हैं। कि ये दृश्य जब मैं मेरे मन में, हृदय में बह जाता है, भगवान की प्रेम, भक्त वत्सलता का भाव देखकर मेरे से रहा नहीं जाता है। अत्यंत प्रसन्नता से मेरी आंखों से आंसू बह जाता है। भगवान कितने हद तक दयालु है, असीम रूप से दयालु है। भगवान की दया, भगवान की क्षमा का सीमा हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरु भी ऐसे होते हैं। गुरु वो होने के लिए योग्य है जो शिष्य की सारे दोष, गलतियां क्षमा करने के लिए हिम्मत रख सकते हैं। क्षमा करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। आप एक व्यक्ति को 10 बार क्षमा कर सकते हैं, 100 बार क्षमा करेंगे, फिर बाद में कठिन होता है। विवाह के समय मंत्र होता है कि पत्नी के 1000 गलतियां पति माफ करेगा। समझ में आया? पत्नी गलती करेगी और 1000 बार माफ करना होगा पति को। तो इस तरह गुरु जो है अनगिनत बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा लेने से वो क्षमा के पात्र नहीं है। तो क्षमा करते रहेंगे, हम गलती करते रहेंगे। लेकिन यही है सिद्धांत। एनीवे, तो भगवान जो है अनंत क्षमाशील है, उनकी क्षमा की हद नहीं है। तो ये दृश्य मेरे मन में जब आता है, मेरे आंखों से आंसू बहता है। तो महाप्रभु पूछते हैं ये ब्राह्मण हंसते क्यों है? नहीं, इनकी गलती नहीं है। मेरे एक्चुअली मैं रहा ठहरा अनपढ़, लेकिन गुरु के आदेश से मुझे गीता पढ़ना है। मेरी उच्चारण में गलतियां रहती है, जिसे विष्णवे नमः विष्णाय नमः कहता हूँ, व्याकरणगत या उच्चारणगत गलतियां हो जाती है। संस्कृत कठिन होता है, तो उसमें वो लोग हंसते हैं, विद्वान है। तो महाप्रभु कहते हैं ब्राह्मण, वास्तव में आपने ही भगवद गीता को समझा है, आपने ही सम्यक रूप से गीता का पाठ किए हैं या कर रहे हैं। गीता का पाठ का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, कृष्ण को पाना, ना कि विद्वान बनना, ना कि सही उच्चारण से ही संतुष्ट रह जाना। महाप्रभु उस भाग्यवान ब्राह्मण को गाढ़ आलिंगन करते हैं और उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण रूप प्रकट भी होते हैं। उस ब्राह्मण अति सौभाग्यवान है। महाप्रभु बारंबार प्रणाम करते हैं और महाप्रभु कहते हैं लेकिन ये बात किसी को मत कहना। तो गीता गलत उच्चारण भले हो, सिर्फ गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने गीता नियमित पाठ किया, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चलकर आए इस भाग्यवान ब्राह्मण के पास। तो ये लीला इस रंगनाथ मंदिर के में ही घटित हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जब गोपाल भट्ट गोस्वामी या वेंकट भट्ट के घर में अवस्थान कर रहे थे, गोपाल भट्ट के मन में विचार आया कि जगत के जो ईश्वर है, ईश्वर उससे कहते हैं जो 6 ऐश्वर्य में परिपूर्ण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्यैव सन्नम भग इतिंगना। समस्त ऐश्वर्य के जो अधिकारी है, हम कुछ संपत्तियों के, कुछ पैसों के अधिकारी दावा कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण संसार के सभी पैसों के, सभी ऐश्वर्यों की, संपत्ति के अधिकारी के रूप में दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। हम अपनी दुकान के नाम अपने
नाम लिख सकते हैं प्रोप्राइटर, लेकिन भगवान प्रोप्राइटर पूरी ब्रह्मांड सार सृष्टि के सामने लिख सकते हैं प्रोप्राइटर, क्योंकि सभी की मालिक वो है। हमारे पास भी जो भी उसकी मालिक वो है। इसलिए देखा जाए सभी चीजों के अथॉरिटी जो है, मालिक जो है कृष्ण है। ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य के मालिक वो है। वीर्यस्य, सबसे बलशाली वो है। जब सिर्फ 6-7 साल की उम्र के थे बालक, छोटा सा बालक, अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली में गोवर्धन को 7 दिनों तक धारण किया। गोवर्धन की हाइट कितना है? 29 किलोमीटर हाइट है। यानी हमारे जो हिमालय से बहुत गुना ऊंचा था। ये एक्चुअली सत्ययुग में इतना हाइट था, द्वापर युग में थोड़ा कम हो गया, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा तो भी होगा ना। प्लस तो मुनि अभिशाप दिया गोवर्धन को कि रोज एक सरसों के दाना की माफिक छोटे होते जाओगे। एनीवे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे कि सबसे अधिक यशस्वी भगवान होते हैं, सबसे सुंदर वो भगवान है, समस्त ज्ञान जिनके पास है वो भगवान है, जो चरम वैराग्य वो भी भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, अब वैराग्य वेश को धारण करके संन्यास ग्रहण करके संसार में विचरण कर रहे हैं। लेकिन वैराग्य वो कहते हैं कि ये जो भगवान चलिए भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति मूर्ति, सभी चीजों के भोक्ता वो है, परम भोक्ता है। नान्य मत्त परतर नान्य किंच अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणि गणा इव। ये धनंजय, मेरे से ऊर्ध्व में बड़े और कुछ है ही नहीं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भव समन्विता। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परम ब्रह्म है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सब कुछ छोड़ के वैरागी हो गए हैं। ये उनके जो रूप है मेरे से सहन नहीं होता है। मेरी थोड़ा इच्छा है जब महाप्रभु सुंदर घुंघराले बाल युक्त होंगे, गृहस्थ आश्रम में अवस्थान करते होंगे, सुंदर रूप में थोड़ा दर्शन करने की इच्छा है। इस तरह भावना रखते हुए गोपाल भट्ट दिन बिता रहे थे। एक दिन अगर नींद आ जाए कृपया खड़े हो जाइए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु गोपाल के सामने वही नवद्वीप के सुंदर गौरांग जो कि सुंदर घुंघराले बाल है, गृहस्थ आश्रम के दिव्य रूप के धारण करते प्रकट होते हैं। गोपाल महाभाव में आ जाते हैं और फिर देखते हैं वही गोपाल सुंदर त्रिभंगमय श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, जैसे यमुना के तट पर। जमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेरिनु सखियाज श्याम भंशीधारी मणिमंच परी लीला करे रसराज। कि जमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ के नीचे त्रिभंग रूप में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं श्याम सुंदर। इस सृष्टि के सबसे सुंदर रूप है। राधा रानी कह रही सखी को कि जमुना में पानी लेने गई थी, वहाँ एक काला कृष्ण जमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ के नीचे त्रिभंग रूप में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। एनीवे, फिर जब गोपाल प्रकुस्थित होते हैं, देखते हैं वही चैतन्य महाप्रभु सन्यास के रूप में। गोपाल समझ जाते हैं कि संसार के सबसे भाग्यवान गोपाल है, उसके घर में स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु रूप में संसार में विचरण कर रहे हैं, उनके घर में अतिथि के रूप में अवस्थान किए हैं। गोपाल अति प्रसन्न हो रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु जब उनका जाने का समय आ रहा था, उनको रोका जा रहा था। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी वेंकट भट्ट कहते और कुछ दिन अवस्थान कीजिए, तो महाप्रभु रुक जाते थे, तो गोपाल बहुत प्रसन्न होता था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब उनके घर पे अवस्थान कर रहे थे, कभी कभी सीरियस टॉपिक डिस्कशन होता है, गंभीर प्रसंग की चर्चा होती है, कभी कभी
मजाक मस्करी भी होता है, हंसी मजाक। तो हंसी मजाक अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। हंसी मजाक कभी क्रोध, कभी वीर्य भाव, कभी गंभीर भाव, कभी शोक भाव, कभी खेद भाव, कभी मोह भाव, ये सब अलग भाव। तो अभी कभी कभी मजाक में एक दिन चैतन्य महाप्रभु पूछ बैठे वेंकट भट्ट को। वेंकट भट्ट जो है श्री संप्रदाय के वैष्णव है। ये लोग लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपके जो लक्ष्मी जी है ये अति सती साध्वी रमणी है। ये सती स्त्री कभी दूसरे पुरुष की सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती है, अपने पति में ही संतुष्ट रहती है। ये सती स्त्री के लक्षण है। तो लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है, नारायण के वक्ष में अवस्थान करती है। तो फिर श्री कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करने के लिए बेल वन में जाकर तपस्या क्यों करती है? तो वेंकट भट्ट कहते हैं कि आप सन्यासी है, आप मेरे से अधिक जानते हैं, आप ही बोलिए। और जब तपस्या की लेकिन उनको रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार क्यों नहीं मिला? भले लक्ष्मी जी या कृष्ण और नारायण में भेद नहीं है, तो इसलिए पर पुरुष नहीं है, एक ही व्यक्तित्व है। परंतु लक्ष्मी जी को रास में प्रवेश करने की स्वीकार करना पड़ता है रास में प्रवेश करने के लिए। थोड़ा सा और टॉपिक कुछ चर्चा करते हैं यहाँ के प्रसंग में। इस तरह जब चातुर्मास्य पूरा हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु यहाँ से विदा लेते हैं। विदा लेते समय गोपाल भट्ट कहते हैं विवाह ना करना, पिता माता की सेवा करना, पिता माता का जब देहांत हो जाएगा वृंदावन आ जाना, वहाँ रूप और सनातन के साथ रहना, वैष्णव शास्त्रों की रचना करना, जगत में वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करना, अपने पितृव्य प्रबोधन सरस्वती से सारा सिद्धांत ज्ञान स्वीकार करना, उनसे ही उनको ही गुरु के रूप में मानना। इस तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी विवाह नहीं करते हैं, पिता माता की सेवा करते हैं। जब उनका देहांत होता है वृंदावन चले जाते हैं और रूप सनातन के साथ रहने लगते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा सनातन गोस्वामी ने सत्क्रिया सार दीपिका का रचना किए हैं। चैतन्य महाप्रभु सूत्र ग्रुप में दिया था सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी गाइड करते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखते हैं सत्क्रिया सार दीपिका। जो आजकल देखिएगा इस्कॉन में जो सारे पूजा विधान चलता है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की देन है। जो है श्रीपाद रामानुज आचार्य के मुख्य कार्यालय हेडक्वार्टर है। 4 संप्रदाय है संसार में। श्री रुद्र ब्रह्म कुमार श्री संप्रदाय के महान आचार्य है रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के महान आचार्य है विष्णु स्वामी। कुमार संप्रदाय के है निम्बार्काचार्य, जो कि गणितज्ञ थे। निम्बार्क्स रूल ग्रेजुएशन साइंस में, 12th साइंस में उनका मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हमने पढ़ा है निम्बार्क्स रूल। लेकिन वो कि महान वैष्णव आचार्य है। लोग कभी कभी सोचते हैं, आरोप लगाते हैं, ये लोग कुछ ना समझ हैं, कुछ संसार में सेट करने पर इसलिए वैष्णव हो गए हैं। ये भ्रम है। गीता में कहा जाता है ये मार्ग जो है बड़े बड़े राजाओं के, बड़े समझदार व्यक्तियों के ये मार्ग है। जो अभागा है, नासमझ है, ये मार्ग को अपना नहीं पाते हैं।
समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के महान आचार्य हैं। वो यहाँ अवस्थान करते थे, भगवान रंगनाथ की सेवा, उनका दर्शन करते हुए यहीं समय बिताया अधिकतर। सारे भारत में घूमकर बड़े बड़े महात्माओं को शिष्य के रूप में स्वीकार भी किए हैं। मैं एक दो घटना बताता हूँ रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य के ख्याति यश इतना फैल गया, उस समय यहाँ के जो राजा थे वो मायावादी थे। उनसे सहन नहीं हुआ कि ऐसा वैष्णव संप्रदाय के लोगों की इतना प्रचार होगा, नाम फैलेगा, यश होगा। उन्होंने ये घोषणा की कि रामानुजाचार्य को मेरे दरबार में आना होगा, मेरे गुरु के साथ तर्क करना होगा। तर्क में अगर हार गया तो हम मेरे गुरु के या हमारे जो मायावाद सिद्धांत है उस सिद्धांत को उन्हें अपनाना होगा। अगर जीत गए उन्हें मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। यानी दोनों तरफ से मुसीबत है, कुछ भी करो मुसीबत है। ये समाचार जब रामानुजाचार्य को मिला, रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिसका नाम था कुरेश, गृहस्थ थे। तो कुरेश आश्रम में आया करते थे। कुरेश ने रामानुजाचार्य को गिड़गिड़ाकर इतने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपके जैसे महान आत्मा इस संसार में रहना अति आवश्यक है। सैकड़ों लोगों की उपकार होगा, हजार लोग, लाखों लोगों की उद्धार होगा इस संसार से। तो आप कृपया यहाँ रहिए। ऐसा कीजिए, आप अपना पोशाक मुझे दे दीजिए, मेरा पोशाक आप ले लीजिए। तो इतना व्याकुल होकर कहा कुरेश ने। रामानुजाचार्य ने अपना पोशाक, सन्यास पोशाक कुरेश को दिया। कुरेश अपना सन्यास पोशाक लेकर सामने की दरवाजा खोल के निकला। रामानुजाचार्य पीछे से निकल गए। तो राजा के सैनिक जो लोग आए थे यहाँ आश्रम में, रामानुजाचार्य को पकड़कर भास्कर ले जाने के लिए राजा के पास, उन लोगों को लगा कि ये रामानुजाचार्य है। कुरेश को सन्यास के वेश में देखकर समझ में आ रहा है सबको? कितने लोगों को समझ में आया है? हाथ ऊपर करिए ना। तो ज्यादातर लोग समझे नहीं। अच्छा, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाथ ऊपर करिए ना। विचित्र है। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কত লোককে বুঝতে পেরেছে, অল্প হাত তুললো। তো আমার বেশিরভাগ হাত বুঝেনি। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কত বুঝেনি, কেউ হাত তুললো না। अच्छा, किसी लोगों को कुछ बोलना नहीं है, हाथ उठाइए ना। जिन लोगों को समझे ना समझे कुछ बोलना नहीं है, खाली हाथ ऊपर करिए। हाथ ऊपर नहीं करना है। किनको हाथ ऊपर नहीं कर रहा, हाथ ऊपर कीजिए ना। क्या मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है सबको? आलस्यता है। कौन हाथ उठाएगा? हाथ दुखेगा। इसलिए तो थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर लाभ क्या है? गए राजा के सैनिक दरबार में। जब महल दरबार में पहुंचा, उन लोगों को लगा यही है रामानुजाचार्य। तो उनका कहा गया, देखो रामानुजाचार्य, आप अगर मेरे गुरु से तर्क करोगे, अगर हार जाओगे तो हमारी जो मायावाद सिद्धांत है वो आपको स्वीकार करना होगा, अपने सिद्धांत त्यागना होगा। अगर जीत जाओगे तो मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। दोनों से एक तय कर लो, चालू होगा तर्क। कुरेश, उन लोगों को लगा था रामानुजाचार्य। कुरेश ने सोचा मेरे गुरु जी जो संसार में जो सिद्धांत दिए हैं ये परम सत्य है, इसलिए परम सत्य के कभी मैं हानि होने नहीं दूंगा। भले मेरा मृत्यु दंड हो जाए, लेकिन मेरे गुरु की जो वाक्य है वो हमेशा के लिए उसके विजय पताका उड़ता रहे, वो सत्य होकर स्थापित होकर रहे संसार में। कुरेश ने तर्क
प्रारंभ किया, अपना पूरा शक्ति दिमाग लगाकर तर्क किया और तर्क में कुरैश जीत गए। इन लोगों को लग रहा था ये रामानुजाचार्य तर्क कर रहे हैं। राजा अत्यंत क्रोधित हो गए, उनके गुरुदेव भी बहुत क्रोधित हो गए, हार गए तो तर्क में लज्जा अपमान से बहुत क्रोधित हो रहे थे दोनों। जिनका शिष्य हरा सकता है इनके गुरु को, तो उनके गुरु कितने बड़े हो सकते हैं। एक गृहस्थ शिष्य मायावादी संप्रदाय के गुरु को हरा सकते हैं, राजा को हरा सकते हैं तर्क में, बड़े बड़े पंडितों को हरा सकते हैं, सभासद को। एक गृहस्थ शिष्य, तो उनके गुरु जो सन्यासी वो कितने बड़े महान हो सकते हैं। मतलब अभी इनको मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन राजा को उस समय याद आया कि रामानुज आचार्य कई साल पहले राजा की एक बहुत बड़ा मदद किया था। वो क्या, ना राजा की कन्या को, राजकन्या को भूत का सवार हुआ था। देश विदेशों से कितने ओझा आए, कोई भी ठीक कर नहीं पाया राजकन्या को। परंतु एक दिन राजकन्या भूत ने कहा, जब उनके गुरु भी आए थे वो भी ठीक कर नहीं पाए, तो भूत ने कहा तुम तो बेकार हो, अगर रामानुज आचार्य आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो उस समय राजा ने रामानुज आचार्य का आमंत्रण दिया। रामानुज आचार्य राज दरबार में पधारे तो राजकन्या को उनके सामने लाया गया। रामानुज आचार्य ने कहा कि देखो मैं आ गया, अभी आप जाओ। राजकन्या ने कहा, भूत कह रहा है कि हाँ मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन आपकी जो दोनों चरण है मेरे मस्तक पर स्थापित कीजिए, और फिर देखना यहाँ नजदीक में जो बहुत बड़े बरगद की पेड़ दिखाई दे रहा है उसकी सबसे ऊपर की टहनी टूटकर गिर जाएगी, तो समझना मैं चला गया। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, आप मेरे नजदीक आओ। तो कन्या अपने मस्तक दिखाई। रामानुज आचार्य बड़े कृपालु होकर अपने दोनों चरण कन्या के मस्तक पर रखा। थोड़े समय के बाद कन्या शर्मिंदा महसूस की, फिर अपने सर झुकाकर, नहीं हाँ सर झुका वहां से चली गई, और थोड़े समय के बाद देखा बरगद के पेड़ की टहनी जो है टूटकर गिर गई। तो राजा समझ गए कि कन्या स्वस्थ हो गया। ये बात राजा को याद आया इस समय, जिस समय वो विचार कर रहे थे इन्हें मृत्युदंड देने के, रामानुजाचार्य को। तब राजा ने विचार किया, ये व्यक्ति मेरी कन्या की प्राण रक्षा की थी, बहुत बड़ा उपकार किया था, इसलिए इनको मृत्युदंड देना ठीक नहीं होगा, इनको दूसरा दंड देना होगा, दंड तो देना ही होगा। तो उन्होंने कहा सैनिकों को कि ये रामानुज आचार्य को घने जंगल में जाके छोड़ दो ताकि लौट कर आना पाए, और लोहे की सलिया को गर्म करके इनकी दोनों आंखों को जला दो, नष्ट कर दो। तो सैनिकों ने रामानुज आचार्य को घने जंगल में ले जाते हैं और जाकर लोहे की सलिया को बहुत जोर से उत्तप्त करके, उत्तप्त लोहे की राड को दोनों आंखों में डालकर उन दोनों आंखों को फोड़ डालते हैं, नष्ट कर देते हैं, जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। कुरैश अपने गुरु की, भगवान रंगनाथ की आशीर्वाद से बड़े विचित्र भाव से रंगनाथ मंदिर के पास लौटकर पहुंच जाते हैं। अपने शिष्य को ये हाल में देखकर रामानुज आचार्य अत्यंत दयार्द्र हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि शिष्य कैसा शिष्य है, मेरे लिए दोनों आंखें भी दे दी है। रामानुज आचार्य कुरैश के हाथ पकड़कर भगवान के पास लेके गए। रामानुज आचार्य इतने महान आचार्य थे, भगवान रंगनाथ उनके साथ बातचीत भी करते थे। कभी भगवान कुछ चाहिए तो रामानुज आचार्य कहते थे कि रामानुज मुझे ये चाहिए, ये लाओ। ऐसे भक्त है। तो रामानुज आचार्य कुरैश के हाथ पकड़कर भगवान के पास लेके गए कि देखो भगवान, मेरे शिष्य ने मेरे लिए क्या की है, आपकी इसको आंखों जो है अब लौटा दीजिए। एक दिव्य हवा चलने लगी, भगवान रंगनाथ के चरण कमल का स्पर्श करते हुए कुरैश की आंखों के अंदर प्रवेश किया, और कुरैश को पुनः अपने दृष्टि शक्ति प्राप्त हुई।
आचार्य की महानता है। रामानुज आचार्य के घर के सामने से एक व्यक्ति रोज जाया करते थे। कहाँ जाते थे? न भगवान वरदराज की सेवा करने के लिए। ये व्यक्ति की सेवा जो इतना सरल था, गर्मी के मौसम में चामर को पानी में डुबाकर भगवान श्री वरदराज को पंखा उजलते थे ताकि भगवान को ठंड लगे। कैसे आइडिया देखिए, प्रेम से क्या क्या भक्त तरीका निकालते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। ये प्रेम की एक प्रकटीकरण है, प्रकाश है। जगत में कभी कभी एक पुत्र को पिता प्रेम करते हैं, वो भी क्या करते हैं, माँ जब बेटा का करती है तो सिखाना नहीं पड़ता है, वो हृदय से भगवान प्रकट कराते हैं। प्रेम सबके अंदर है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। कृष्ण प्रेम सबके अंदर है, पशु पक्षी के अंदर भी है। जब भक्त के संग में महान संत की श्रीमुख से दिव्य कथा का अमृत कान में प्रवेश करके हृदय में अमृत की वर्षा करता है, तो हृदय में कृष्ण प्रेम की बीज बपन हो जाता है। और उसी कथा का श्रवण नियमित जो अध्ययन श्रवण के करता है तो जल सिंचन होता है बीज के लिए। बीज बपन हुआ, फिर जल सिंचा गया, फिर वहां से कृष्ण भक्ति की लता का उद्गम होता है। और नियमित रूप से जो हरिनाम जप, साधु संग, शास्त्र अध्ययन, हरिकथा श्रवण करता है तो लता बढ़ता है। लता बढ़ते हुए धीरे धीरे गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है, राधा कृष्ण चरण में लपट जाता है, आश्रय लेता है। लता बिना सपोर्ट से रह नहीं सकता है। एक स्त्री भी लता होती है, बिना सपोर्ट से रह नहीं सकती है, इसलिए उनको लता कहा गया है। बाल्यकाल में पिताजी, यौवन अवस्था में पति, वृद्ध अवस्था में पुत्र की आश्रय में स्त्री रहती है, उससे उसकी कल्याण होता है। तो उस तरह लता भी सपोर्ट के बिना रह नहीं सकता है। और यह माली नीचे रहता है, श्रवण कीर्तन रूपी जल के द्वारा लता को सिंचन करता है। लता में पत्र, नए नए पत्र निकलते हैं, बहुत पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फिर फल होता है, फिर फल पकता है। पककर एक दिन बहुत जो पक जाता है नीचे गिरता है, और माली यहाँ रहकर कृष्ण प्रेम रूपी अत्यंत स्वादिष्ट मीठा फल को चखता है। ये कृष्ण भक्ति के परिणाम है। तो रामानुज आचार्य के सामने, घर के सामने जो ब्राह्मण नियमित जाया करते थे, रामानुज आचार्य को पता था कि ये ब्राह्मण व्यक्ति जैसे ब्राह्मण नहीं व्यक्ति थे, वो कैसे सेवा करते हैं। और वरदराज भगवान इस व्यक्ति के साथ अपने भाव की भी आदान प्रदान किया करते थे। जैसे कि रामानुजाचार्य के साथ बाद में हम चर्चा की, तो ब्राह्मण उस व्यक्ति को भगवान वरदराज कहते भी थे, मुझे ये लाओ, ये चाहिए, लाओ। जैसे पिताजी को एक पुत्र मांगता है कि मुझे टॉफी चाहिए, मुझे वो चाहिए, खिलौना चाहिए, तो भगवान भी प्रेमिक भक्तों को मांगते हैं भक्त को आनंद देने के लिए। भगवान तो स्वयं सब कुछ के अधीश्वर है, लेकिन जो भक्त के द्वारा प्राप्त होते हैं तो भगवान को आनंद लगता है। जैसे पिताजी रात को चक्कर लाकर घर पर रख दिया है, बच्चा को सुबह माँ ने दिया, ये तुम्हारे पिताजी लाए तुम्हारे लिए। बच्चा 2-4 जेब में डालता है, खाता है, घूमता फिरता पिताजी के पास पहुंचता, पिताजी आपके लिए एक देता हूँ, ले लो। अरे चॉकलेट तो ही लाए हैं, लेकिन इसमें एक साइकोलॉजी रहता है कि पुत्र का जब प्रेम है वो चॉकलेट के साथ मिला हुआ है। और प्रेम युक्त चॉकलेट जब पिताजी को मिलता है, उनके हृदय में एक अद्भुत सुख प्राप्त होता है, वात्सल्य रस के सुख। तो उससे भगवान को भी सुख की इच्छा रहता है, भक्तों के प्रेम की अपेक्षा रखते हैं भगवान, और कुछ नहीं। तो रामानुजाचार्य इस व्यक्ति को, इनकी महानता जब महसूस किया, उन्होंने उस व्यक्ति को कहा
कि आप कृपया मेरे घर पे पधारेंगे? और ये कहा कि मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। जब वो घर पे पधारे, उनको बैठने के लिए आसन दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि आप बड़े ब्राह्मण हो। रामानुजाचार्य ब्राह्मण परिवार से आए हुए थे, लेकिन मैं शूद्र के परिवार से आया हुआ हूं। आप जैसे महान व्यक्तित्व पर मेरे चरण धोएंगे तो मेरी हाल क्या होगी, और मैं योग्य नहीं हूं उसके लिए। रामानुज आचार्य ने कहा, अगर मेरे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना आप जैसे महान व्यक्तित्व के चरण धोने में बाधा डालता है, ऐसे ब्राह्मण परिवार जन्म को मैं धिक्कारता हूं। रामानुज आचार्य के ये धन्यतापूर्ण वाक्य से उस व्यक्ति का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, आप धो सकते हैं। रामानुज आचार्य बड़ी श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ उनका चरण धोया और चरणों पान किया, पूरे परिवार को दिया, परिवार के मस्तक में छिड़काया। रामानुज आचार्य को किसी ने कहा, यहां से कई मील दूर में एक व्यक्ति अवस्थान करते हैं जिनका नाम है गोष्ठीपूर्ण। अगर गोष्ठीपूर्ण से मंत्र प्राप्त कर लोगे तो आप अवश्य आपको वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। रामानुज आचार्य अपने घर से चलकर पैदल बहुत दूर गए गोष्ठीपूर्ण से मंत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन गोष्ठीपूर्ण उनको खाली हाथ लौटा दिया। उन्होंने कहा, मैं मंत्र नहीं देता, नहीं दूंगा। रामाचार्य फिर कुछ दिन बाद गए, फिर लौटा। इसी तरह 17 बार 17 टाइम्स रामानुज आचार्य चलकर बहुत दूर जाते हैं और निराश होकर लौटते हैं। जब 18th टाइम जब गए रामानुज आचार्य गोष्ठीपूर्ण के पास, उन्हें बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया और कहा कि अगर आप जैसे महान व्यक्ति के पास से मुझे मंत्र की प्राप्ति नहीं होगी, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत विलाप की, बहुत दुख प्रकट की। तो गोष्ठीपूर्ण का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, ये मंत्र सिर्फ मैं तुम्हें दूंगा और कभी किसी को मैं नहीं दूंगा, लेकिन खबरदार तुम भी किसी को ये मंत्र मत देना, और ये मंत्र जो उच्चारण करेगा उसे अवश्य वैकुंठ धाम प्राप्ति हो जाएगा। इसमें जरा सा भी शंका नहीं है, क्योंकि मंत्र इतनी वीर्यवती है, इतने बलशाली है, ये अवश्य उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा ही। तो रामाचार्य बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मुझे अब मंत्र प्राप्त होगा। तो बोले, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मैं, ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप मुझे कृपया मंत्र प्रदान कीजिए। तो रामानुजाचार्य को उन्होंने मंत्र दिया। रामानुजाचार्य लौट कर अपने आश्रम में, अपनी जगह अपने आकर वहाँ शहर में रास्ते में सोचने लगे कि मेरे गुरु ने कहा है ये मंत्र जो भी उच्चारण करेगा वो अवश्य वैकुंठ धाम प्राप्त करेगा। तो क्यों इस संसार के लाखों सैकड़ों जीव दुख में सड़ रहे हैं, अज्ञानता के कारण दुख में सड़ रहे हैं, इनका उद्धार अगर हो जाए तो कितना कल्याण होता जगत की। लेकिन मेरे गुरु ने कहा है ये मंत्र मैं किसी को ना बोलूं, अगर मैं गुरु की वाक्य की उल्लंघन करूंगा मुझे नरक प्राप्ति होगी, लेकिन बदले में क्या होगा, सैकड़ों लोगों की उद्धार भी होगा नरक से, वो भगवत धाम वैकुंठ धाम चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि ये मंत्र मैं सबको दूंगा। उन्होंने घोषणा कर दी, शहर में सब लोग आओ, शाम को मंत्र मिलेगा। तो घोषणा कर दिया गया। संध्या के समय सब लोग आए। मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं। सभी लोग बड़ा महाभाव से, सौभाग्य रूप मानते हुए इंतजार कर रहे थे। रामानुज आचार्य मंदिर के ऊपर चढ़ गए और कहा कि सब लोग तैयार है। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ कहा, हम सभी तैयार है, आप हमें मंत्र प्रदान कीजिए और कृतार्थ कीजिए। रामानुज आचार्य ने कहा, बोलिए मेरे पीछे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। रामानुज आचार्य इतने हजार लोगों को मंत्र देकर बड़े प्रसन्न थे। मंदिर से उतरे
और वो अपने गुरु महाराज गोष्ठीपुनु से मिलने गए। गोष्ठीपुनु को तब तक ये समाचार मिल चुका था। वो क्रोध से लाल हो गए थे, बहुत भयानक रूप से क्रोधित हो गए थे। रामानुज आचार्य जैसे उनको प्रणाम किया, गोष्ठीपुनु ने कहा, यू गेट आउट फ्रॉम माई आश्रम, तुम मेरे से, तुम यू रास्कल, तुम बदमाश हो, तुम मेरे से सामने से हट जाओ, यहां से निकल जाओ। रामानुज आचार्य बड़ी दन्यता के साथ गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप जो कहते हैं मैं उसको परम सत्य मानता हूं। आपके श्रीमुख से ही निकला था कि मंत्र जो उच्चारण करेगा उसे अवश्य वैकुंठ धाम प्राप्ति होगा, और आपने ये भी कहा था ये मंत्र में किसी को ना बोलूं। मैंने आपकी निर्देश का अवज्ञा किया है, बदले मुझे नरक की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी मुझे दुख नहीं है। परंतु मुझे ये बात की सुख है कि आपने दूसरा वाक्य जो कहा था कि ये मंत्र जो भी उच्चारण करेगा उससे अवश्य वैकुंठ धाम प्राप्ति होगा, कि मेरी एक व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति के नरक गमन के बदले में 1000 लोगों की वैकुंठ प्राप्ति होगा, इससे मुझे परम सुख की प्राप्ति होगी। और ये अवश्य होगा क्योंकि आपने कहा है, और मैं आपकी सम्मुख की वाणी को परम सत्य मानता हूं। गोष्ठीपूर्ण रामानुज के इतने भरोसा, दृढ़ता, मंत्र के ऊपर विश्वास देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामानुज आचार्य को जमीन से उठाए और गाढ़ प्रेमालिंगन किया और बहुत कृपा की कि तुम अत्यंत महान हो रामानुजाचार्य, तुम अपनी नरक की यात्रा की भ्रूक्षेप ना करते हुए संसार के दूसरे लोगों की उद्धार के लिए तुम इच्छा रखते हो, ऐसा भावना शायद इस संसार में कोई कर सकता है। लोग क्या करते हैं, पहले अपनी बचाव करते हैं, बाद में दूसरी रक्षा करते हैं, लेकिन तुम अपने स्वयं को नरक में डाल देते हो और संसार के बाकी बदले में दूसरे लोगों के उद्धार करते हो, तो वह नरक की गति नहीं होगी, तुम ही वैकुंठ धाम जाओगे। तुम्हारी त्याग भावना से भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये महानता है श्रील रामानुज आचार्य की। और भी कई सारी लीला हैं, लेकिन अभी समय हो गया है, अभी कथा का यहाँ विश्राम देते हैं।